हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की कट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, आप सभी को पता है कि हमने एक यूनिट स्टार्ट करी है जो कि है एग्रीगेट डिमांड वाली। उसके अंदर 3 अलग अलग चैप्टर आते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है वो तो बनता है एग्रीगेट डिमांड और इट्स कंपोनेंट का, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विच मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम कब होता है वो डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद ये जो चालू हो रहा है वो ये बता रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक्सेस और डेफिसिट डिमांड है वो कब होता है। तो वो हमारी अगली यूनिट का अगला चैप्टर है, मींस इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है। लेकिन आज हम इनकम डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर चालू करेंगे। तो यहां पर जैसा कि टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या नाम है टॉपिक का नाम? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगी, कब वो बैलेंस कंडीशन में रहेगी। तो उसको समझने के लिए ये सारे जो कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करने वाला हूं और जिसके जो चार्ट या कलो डायग्राम बताने वाला हूं वो आपको आने चाहिए। अच्छा, इसकी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, उसके लिए पिछला पार्ट देख लेना, मतलब पिछला चैप्टर पूरे कवर कर लेना, अदरवाइज ये चैप्टर हो सकता है आपके सर के ऊपर से जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो बच्चा लोग, जैसा कि आज का टॉपिक, सबसे पहले हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर शॉर्ट रन में इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब होता है वो बात हो रही है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ चीजें, बेसिक चीजें कि एडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C+I। वेल, एडी इज इक्वल टू तो बड़ा होता है CIG और NX होता है, लेकिन क्योंकि हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए एडी इज इक्वल टू क्या होगा? ओनली C+I होगा। दूसरा होता है यहां पर बेटा AS जो होता है C+S, और क्योंकि AS C+S होता है वही हमारे इनकम के बराबर भी होता है, तो आप उसे यही बोल सकते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूलों के बेस पर हम मार्केट में इक्विलिब्रियम का पता लगाएंगे। तो मोटे तौर पर पेपर में कहा जाता है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये होता क्या है। आपको बता दूं, इक्विलिब्रियम आउटपुट वो कंडीशन होती है बेटा जहां पर इकोनॉमी के अंदर हमारा टोटल एग्रीगेट डिमांड, बोले तो एडी बराबर हो जाता है किसके? एग्रीगेट सप्लाई के। जहां पर हमारा एडी बराबर हो जाता है किसके? एग्रीगेट सप्लाई के, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम। अब इसको समझने के लिए पहले मैं एक डायग्राम बना के दिखा दूं आपको। ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया? वाई। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा O या 0 बोल सकते हो। और याद रखना AS हमेशा 45 डिग्री से चालू होता है और यहां पर ये आपको हमारा AS दिख जाएगा। AD ये रहा हमारा, आप नोटिस करेंगे AD हमारा यहां से चालू हो रहा है तो, और ये धीरे धीरे पर जा रहा है। एडी कभी भी 0 से चालू नहीं होता क्योंकि इकोनॉमी में हमेशा कुछ ना कुछ कंजम्पशन पाया जाता है जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, तो इसलिए यहां से चालू हो रहा है। अब पॉइंट क्या है, हम ये पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब होगा। तो मैंने बताया इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तब होगा जब एडी AS के बराबर हो। क्या यहां पर कहीं एडी AS के बराबर है? जी बिल्कुल है। इस पॉइंट को आप नोटिस करेंगे तो यहां पर एडी AS के बराबर आ गया, इसको हम नाम देते हैं E। तो अभी मैं इसे लिख देता हूं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर कौन किसके बराबर हो गया? जहां पर एडी बराबर हो गया AS के। ठीक है, तो अब यहां पर क्या दिखाया जाता है? वाई एक्सिस पे यहां पर आता है बेटा एडी और AS। अब लेकिन यहां पर क्या आता है? ओनली आउटपुट आता है? जी नहीं, यहां पर आती है 3 चीजें। यहां पर आता है इनकम, यहां पर आता है साथ के साथ आउटपुट, और यहीं पे साथ में आता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एडी AS अप्रोच और इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट अप्रोच में आपको मैं बता दूं, यहां पर देखिए जहां पर ये पॉइंट है, ये वाई देता हूं मैं नाम, जहां पर एडी AS बराबर है तो वहां पर ये वाई पे कट कर रहा है या वाई पॉइंट है, यही हमारा क्या होगा? इनकम कहलाएगा, यही हमारा आउटपुट कहलाएगा और यही हमारा एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। विच मीन्स एक चीज बता दूं आपको, हम बोल रहे हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट बता तो दिया गया जहां पे इनकम और
AD और AS बराबर होंगे, लेकिन आप इसको इक्विलिब्रियम आउटपुट को आप इक्विलिब्रियम इनकम भी कह सकते हैं, ठीक है। वेल एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं, बट अभी मोटा मोटा क्या बोलेंगे, या तो इसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट बोलेंगे या फिर इसको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बोलेंगे, ठीक है। अब जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इसको दो सेंस में पढ़ेंगे। इसको समझने के दो तरीके हैं, एक है AD-AS अप्रोच, AD-AS अप्रोच, और एक है S=I अप्रोच, ठीक है। अब इन दोनों को समझने के लिए एक एक करके ये मैं एक ही वीडियो में दोनों कवर कर दूंगा। आज आपको बस थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रो और बेसिक बताना था। तो ये पता पड़ गया AD=C+I होता है, ये पता पड़ गया A=C+S होता है। इसी में ये पता पड़ेगा कि एट इक्विलिब्रियम, जब इकोनॉमी में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, तो उस पॉइंट पे AD किसके बराबर हो जाएगा बच्चा लोग, AS के। तो उस केस में AD क्या है हमारा C+I है और AS क्या है C+S है। जब C+I और C+S दोनों बराबर हैं तो इस कंडीशन में आप देखिए दोनों तरफ C है तो C से C कैंसल, विच मीन्स I किसके बराबर हो जाएगा, S के बराबर हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि जब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम इनकम की कंडीशन होती है तो उस केस में S किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है। 5 लग रहा होगा तुम्हें मेरा, लेकिन वो 5 नहीं है, वो S है, ध्यान रखना, ठीक है जी। ये याद रहेगा। तो अगर आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन या कभी कि इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम इनकम कब होता है, तो आप बता सकते हैं दो कंडीशन में हो सकता है, या तो आप बोल लीजिए AD=AS या फिर आप बोल लीजिए S=I। अब ये डिटेल में हम समझेंगे इसको कि ये कैसे काम करता है, वो तो हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कौन सी वाली अप्रोच, AD और AS अप्रोच। अगर आपको लगता है कि पहले इससे रिलेटेड सर क्वेश्चन करा दो, न्यूमेरिकल करा दो जो एग्जाम में आते हैं, जो हमने लास्ट पार्ट समझा था कंजम्पशन फंक्शन वाला और सेविंग फंक्शन वाला, उसके ऊपर अगर आप न्यूमेरिकल निकालना चाहते हैं तो मुझे बता दो। पहले हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम AD-AS अप्रोच पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर ये प्रॉब्लम है, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लाइक कर दो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।